विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम लोग हैं। इस स्कंद का नाम है सर्ग। सर्ग तृतीय स्कंद और विसर्ग है चतुर्थ स्कंद। कुल 12 स्कंद भागवत जी में, जिसमें तृतीय स्कंद में है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि, और विसर्ग का अर्थ होता है, जो चौथा स्कंद है विसर्ग अगला वाला, उसका होता है कि मनुष्य द्वारा जो सृष्टि है वो विसर्ग है। तो सर्ग और विसर्ग कुल मिला के एक में ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सृष्टि और दूसरे में फिर बाद में जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो तृतीय स्कंद में अब तक हमने देखा कि उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई थी। फिर उद्धव जी ने कहा था विदुर जी को कि आपके ज्ञान का सहयोग जो है वो मैत्रेय ऋषि के साथ है, तो मैत्रेय ऋषि के पास आप जाओ और मैत्रेय ऋषि आपको वही ज्ञान देंगे जो भगवान ने अंतिम समय में भगवान ने जो ज्ञान दिया था। जब भगवान स्वधाम जा रहे थे उस समय उद्धव जी ने भगवान से कहा था कि भगवान आप चले जाओगे और कलयुग जो है आने वाला है, इंतजार कर रहा है, तो आपके जाने के बाद में आपके भक्त लोग या सात्विक पुरुष कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे रह पाएंगे कलिकाल में, और आपसे मिलने का साधन क्या होगा, कैसे आपसे मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं मेरा ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान के द्वारा कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो उस ज्ञान का सहयोग मैत्रेय ऋषि के साथ है विदुर जी का। तो अब तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद चल रहा है। तो विदुर जी सृष्टि की रचना के संबंध में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, और सृष्टि की रचना को इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि किसी भी कार्य को देख के और उसके किसी भी कार्य को देख के उसका जो, या इसको ऐसे कहे कि किसी भी चीज को देख के इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसको बनाने वाला कैसा होगा। तो सृष्टि का विस्तार देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कैसे होगा। अभी सुनीता विलियम्स जी जो वो अंतरिक्ष में गई थी, और उनके संबंध में कुछ अंतरिक्ष की बातें मीडिया में आ रही है, उनको देख के भी लगता है कि कितना विस्तार है अंतरिक्ष जो ज्ञात है, जो आज के समय विज्ञान के द्वारा जिस क्षेत्र का हमें अनुमान है या ज्ञात है या यंत्रों के द्वारा हम उसे देख सकते हैं, उसका भी कितना विस्तार है। और शास्त्र के हिसाब से विज्ञान भी उसको भी मानता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मान पा रहा। शास्त्र के हिसाब से तो भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो विज्ञान की भी अभी एक ब्रह्मांड से ऊपर विज्ञान की भी पहुंच नहीं है, लेकिन
हमारा मानना है, शास्त्र का मानना है कि ऐसे तो अनेकों ब्रह्मांड है भगवान के शरीर में, तो उस भगवान की कल्पना की जा सकती है कि उस भगवान का विस्तार कितना होगा। मैं अगर सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रख के आई है तो वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के विज्ञान के हिसाब से या आज के युग के हिसाब से। वहां की स्पेस स्टेशन, वहां की व्यवस्था और सकुशल वापस आ गई, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की कहानी है, ऐसे तो कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड है भगवान के। तो उस भगवान का अंतोक्षोर क्या होगा, विस्तार कितना होगा, इस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। तो विदुर जी अनेक प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से, और उसी के उत्तर में मैत्रेय ऋषि जी विस्तार से बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की, और फिर सारे प्रयोग ब्रह्मा जी कर चुके थे, तब मनु महाराज और शत्रुपा जी को नर और मादा के रूप में उत्पन्न किया। प्रथम पुरुष जो है वो मनु महाराज और माता शत्रुपा, उन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार, जो मैथुनी सृष्टि है, जो नर और मादा से उत्पन्न हुई सृष्टि है, उन्हीं से सारा विस्तार हुआ। तो सृष्टि का विस्तार हुआ और उनको रहने के लिए स्थान की आवश्यकता थी। पृथ्वी उस समय रसातल में थी, तो भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध करते हुए और पृथ्वी को ऊपर लेके आए वराह अवतार में। फिर उसके बाद में भगवान के वराह अवतार के बाद में सृष्टि ज्ञान के बिना नहीं चल सकती। ब्रह्मा जी की भी सृष्टि बिना ज्ञान के नहीं चल सकती, तो भगवान अब कपिल अवतार धारण कर रहे हैं ज्ञान के लिए। सांख्य ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए भगवान का दूसरा अवतार है कपिल के रूप में। तो कर्दम जी और देवहूति जी के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में भगवान ने जन्म लिया, और हमने विस्तार से देखा कि किस तरह से कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ हुआ। देवहूति जी जो कि मनु महाराज की पुत्री है और राज परिवार में उत्पन्न हुई है, लेकिन उसके उपरांत भी उनकी जो दिनचर्या थी वो एक ऋषि के अनुकूल थी। उनके गुण थे, स्वभाव था, वो ऋषि के अनुकूल था। और ब्रह्मा जी के कहने पे, ब्रह्मा जी के प्रेरित करने पे मनु महाराज अपनी कन्या का रिश्ता लेके कर्दम ऋषि के पास आए, और कर्दम ऋषि को भी ब्रह्मा जी ने संतान उत्पत्ति के लिए कह रखा था, प्रेरित कर रखा था। उस हेतु से कर्दम ऋषि ने भी 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और तब जाके संतान उत्पत्ति की इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हुई, और भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनको कहा कि मैंने, कर्दम ऋषि ने स्तुति की कि भगवान क्या करूं, अब मन थोड़ा कलुषित हो गया, काम वेदना जागृत हो गई, तो मैं अब विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मैंने पहले ही व्यवस्था कर रखी है, आप चिंता मत करो। मनु महाराज आएंगे परसों के दिन, 2 दिन बाद में मनु महाराज आएंगे आपके पास, और अपनी कन्या का रिश्ता आप लेके आएंगे, आप उसे स्वीकार कर लेना, वो कन्या आपके अनुकूल रहेगी। और 2 दिन बाद में मनु महाराज आते हैं और कर्दम ऋषि के साथ अपनी कन्या का विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण विधि से विवाह कर देते हैं। काफी समय तक, काफी वर्षों तक देवहूति जी अपने पति की केवल सेवा करती रही, और उन्होंने पति के साथ समागम की इच्छा भी व्यक्त नहीं की, केवल सेवा करती रही। और सेवा के कारण उनका स्वरूप जो था वो बड़ी
कुरूप सी हो गई, पतली दुबली हो गई, तेज उनका क्षीण हो गया, उनको अपने देह का ज्ञान नहीं रहा। फिर अंत में जब कर्दम ऋषि जी अपनी तपस्या से जागृत हुए, तब देवहूति जी ने याद दिलाया कि अपना विवाह जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए है। आपने आपने पहले कहा था कि हम संतान उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद में मैं संन्यास धर्म को ग्रहण करूंगा। तो कर्दम ऋषि ने अपनी योग माया से एक दिव्य विमान की रचना की, कामुक विमान की। उसमें हर तरह से सुंदर वो विमान, हर तरह से आकर्षक और हर तरह के भोग विलास की सामग्री, सुख सुविधा की सामग्री उस विमान में, कई तल में वो विमान था, उसमें सब कुछ उपलब्ध था। तो कर्दम ऋषि जी ने देखा कि देवहूति जी बड़ी कुरूप सी, दुर्लभ, दुबली पतली हो गई है। तो उन्होंने देवहूति जी को कहा कि आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करिए, और उस स्नान के कारण देवहूति जी का वापस से सुंदरता वापस से उनकी लौट आई, और वो अब अपने पति के साथ उस कामुक विमान पे विहार करने लग गए। कई वर्षों तक वो उस कामुक विमान में विहार करते रहे, और अंत में उनके 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों के उपरांत कर्दम ऋषि ने वन में जाने की इच्छा व्यक्त की, संन्यास मार्ग को ग्रहण करने की इच्छा की। तो देवहूति जी कहती है कि आप मेरे को बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हो? गृहस्थी धर्म में अब ये 9 कन्या है, इनका विवाह भी करना पड़ेगा, मैं अकेली कैसे करूंगी? तो आप इनका विवाह करिए और मेरे को एक पुत्र दीजिए जिसके सहारे से मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो कर्दम ऋषि भगवान की प्रेरणा से उन कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि थे, उनके साथ कर देते हैं। और फिर देवहूति जी को कहते हैं कि आपको यदि पुत्र की इच्छा है तो पहले आप तपस्या करिए, यम नियम का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उसके उपरांत आपको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अगर अच्छे पुत्र की कामना हो तो उसके पहले संयम का पालन करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए। एक कामोन्मुक्त होके पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि संयम पूर्वक अच्छे पुत्र की कामना से, अच्छे संतान की, अच्छी संतति की कामना से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। तो देवहूति जी ने, जैसा कर्दम ऋषि जी ने कहा, वैसा ही देवहूति जी ने यम नियम का पालन किया। कपिल भगवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और जैसे ही पुत्र के रूप में कपिल भगवान उत्पन्न हुए, कर्दम जी कपिल भगवान के पास जाके प्रणाम करते हैं और कपिल भगवान से कहते हैं कि आप अपनी माँ को, देवहूति जी को आप ज्ञान देके उनके जीवन का जो बंधन है, उस बंधन को, इस जीव का जो संसार के साथ बंधन है, उस बंधन को आप छुड़वा देना अपनी माँ के, और मैं अब आप पुत्र के रूप में उत्पन्न हो चुके हो मेरे यहाँ पे, लेकिन मैं अपने अंतर हृदय में आपका दर्शन करने के लिए अब मैं वन में जाना चाहता हूँ, और संन्यास मार्ग को ग्रहण करके वन में अब निरंतर आपके ध्यान में रहना चाहता हूँ, और सभी भूतों में आपके दर्शन। एक तो होता है कि अपने हृदय में भगवान के दर्शन, एक होता है कि सब जीवों के हृदय में भगवान के दर्शन। तो ब्रह्म ज्ञान केवल अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने तक सीमित नहीं है, वो तो प्रथम सीढ़ी है कि भगवान का अपने हृदय में दर्शन करना, ये तो प्रथम अवस्था है। उसके उपरांत सभी जीवों में, सभी जगह भगवान के दर्शन करना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान समान रूप से व्याप्त है,
तो सब जगह भगवान के दर्शन करना, सब जीवों में भगवान के दर्शन करना, ये आगे की अवस्था है। तो कर्दम ऋषि संन्यास मार्ग को स्वीकार करके अपने पुत्र जो कि कपिल भगवान के रूप में अवतरित थे, उनको प्रणाम करके और वन में चले जाते हैं। अब माता देवहूति की प्रसन्नता के लिए कपिल भगवान जहां बिंदु सरोवर के पास देवहूति जी रहती थी, वहीं कपिल भगवान भी रहने लग गए। और देवहूति जी ने एक बार अपने पुत्र से एक जिज्ञासा व्यक्त, ज्ञान का जो सहयोग है वो उसमें कोई अवस्था का भेद नहीं होता, या उसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आता। एक पुत्र भी अपने माँ का गुरु हो सकता है। माँ तो गुरु है ही है, लेकिन ज्ञान किसी से भी कहीं से भी लिया जा सकता है। तो पुत्र के रूप में है भगवान कपिल, लेकिन अपनी माँ को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। तो माँ देवहूति जी जिज्ञासा कर रही है कि ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं मेरी, ये विषय लालसा में बहुत डूबी हुई इंद्रियां हैं, इनकी इच्छा पूरी करने में घोर अंधकार रूप में, इस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में मैं डूब गई। तो हमारे सारे जीवों की, देवहूति जी की ये अवस्था नहीं है, बल्कि हमारे सारे जीवों की अवस्था यही है कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास में हम घोर अंधकार में डूबते चले जाते हैं। जितना प्रयास करते हैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने का, संतुष्ट करने का, उतना ही और घोर अंधकार में डूबते चले जाते हैं। तो देवहूति जी कहते हैं कि विषय लालसा में बहुत डूब गई हूं, और अब मैं उससे ऊब भी गई हूं। विषय, क्योंकि देवहूति जी ने जितने विषय भोगों को भोगा है, जो कामुक विमान है, उस तरह के विषय भोग तो हम लोगों को तो उपलब्ध, साधारण जीव को तो उपलब्ध ही नहीं हो सकते। वो तो कर्दम ऋषि के योग बल का प्रभाव था कि उन्होंने ऐसे ऐसे कामुक विमान की रचना की जिसमें इस तरह के भोग थे। तो अब देवहूति जी कहती है कि कब तक इन भोगों के पीछे भागूंगी, अब मैं ऊब गई हूं, अब मैं इनसे, क्योंकि ये तृप्त तो होते नहीं है, कितने विषय हो, कितने भोग हो, कभी भी उनसे तृप्त नहीं हुआ जा सकता। देवहूति जी कहती है मैं ऊब गई अब इनसे। तो अब मेरा जो ये जो जन्म परंपरा है, एक जन्म के पास दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, इस जन्म परंपरा से मैं छुटकारा चाहती हूँ। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, तो एक जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। तो ये जन्म परंपरा, इससे अब मैं आपकी कृपा से अब इसको समाप्त होना चाहिए। और ये जो अज्ञान का अंधकार है, आपके द्वारा ज्ञान रूपी नेत्र से इस अंधकार को मैं दूर करना चाहती हूँ। ये जो देह है और गे है, गे मतलब शरीर, देह और गे है, देह मतलब शरीर, गे मतलब घर। तो या अपने इस शरीर से और घर से, इनमें मेरा एक दुराग्रह हो गया है। इसको मैं अपना मानने लग गई, शरीर को मैं बोलने लग गई, घर को अपना बोलने लग गई। तो मेरे और पराये का भेद उत्पन्न हो गया मेरी बुद्धि में। देह गे में मैं और मेरेपन का दुराग्रह हो गया। अब ये है माया, लेकिन ये आपका ही कराया हुआ, भगवान का ही कराया हुआ है, और आप ही इस महामोह को दूर करिए। ये मोह है, महामोह है, लेकिन आपके अलावा अब इसको कोई दूर नहीं कर सकता। आप अपने भक्तों के संसार रूपी जो वृक्ष है, ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये एक वृक्ष की तरह है।
तो इसको काटने के लिए गीता जी में कहा है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि जैसे वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है, वैसे संसार रूपी ये महामोह है, ये केवल एक कठोर असंग रूपी कठोर जो कुल्हाड़ी है उससे काटा जा सकता है। तो देवहूति जी कहती है कि ये प्रकृति और पुरुष का ज्ञान अगर आपके द्वारा मेरे को प्राप्त हो जाए कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो मैं आपके शरणागत होती हूँ, आपके चरणों की शरण में आई हूँ, तो आप मेरे को वो ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं इस भव सागर से छूट सकूं, इस संसार के महाबंधन से, महामोह से छूट सकूं और इंद्रियों की तृप्ति में दौड़ती नहीं रहूं, उससे मैं ऊब चुकी हूं। तो अब मेरे को ऐसा ज्ञान प्रदान करिए जिससे जन्म मृत्यु का जो क्रम है वो रुक सके। भगवान कपिल कहते हैं कि माता, मेरा ऐसा निश्चय किया हुआ मत है कि केवल अध्यात्म योग के द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। मनुष्य का कल्याण जो है, उस कल्याण का मुख्य साधन जो है वो केवल और केवल अध्यात्म योग है। बाकी दान पुण्य इनसे कल्याण नहीं हो सकता, इनसे पुण्य प्राप्ति हो सकती है, लेकिन और कोई भी कर्म, अच्छे सात्विक कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, कष्टों का निवारण हो सकता है, लेकिन संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। तो संसार से मुक्ति जो कि मनुष्य का परम कल्याण है, तो उस परम कल्याण को केवल अध्यात्म योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य का जो आत्यंतिक कल्याण है उसका मुख्य साधन अध्यात्म योग है, जहां पे न दुख है न सुख है। अब साधारणतया ये परिभाषा लोगों के समझ में नहीं आती कि जहां न दुख है न सुख है, क्योंकि सबको तो यही लगता है कि हमको तो सुख चाहिए, सब सुख के पीछे ही भाग रहे हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि जहां न दुख है, तो फिर व्यक्ति को लगता है, मनुष्य को, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी उन्नत नहीं है, तो हमें लगता है कि जहां सुख ही नहीं है वहां जाना ही क्यों है। भले ही उस सुख में थोड़ा बहुत दुख भी है, तो भी आदमी भाग तो सुख के पीछे ही रहा है, लेकिन वास्तव में जो सम अवस्था है, जहां न सुख है न दुख है, वहां पे आनंद है। और वो आनंद जो है वो इस तुच्छ सुख से कहीं गुना अच्छा है। तो इसका और उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जिसे हम सुख कहते हैं, उस सुख का मुकाबला उस आनंद से जो सम अवस्था में प्राप्त है उससे हो ही नहीं सकता। जैसे एक नकली पत्थर है जिसको थोड़ा सा घिस दे और उसको कहा जाए कि ये हीरा है, और एक असली हीरा है, तो नकली जो पत्थर और हीरे की वास्तव में मूल्य जो है, दिन रात का अंतर है, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। पत्थर का मूल्य और हीरे का मूल्य, भले ही वो पत्थर हीरे जैसा लगता हो, लेकिन फिर भी वो उतना मूल्यवान नहीं हो सकता जितना मूल्यवान हीरा है। तो वैसे ही सुख भले ही ये भ्रांति देता हो, विषयों वाला सुख भले ही ये भ्रांति देता हो कि उसमें से आनंद है, लेकिन जो वास्तविक आनंद है उसकी तुलना इस सुख से हो ही नहीं सकती, जैसे हीरे की तुलना नकली पत्थर से नहीं हो सकती। तो भगवान कपिल कहते हैं कि अध्यात्म योग वह जगह है, वह स्थान है जहां न सुख है न दुख है, सुख दुख दोनों की निवृत्ति है।
जहां सुख है वहां दुख होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सुख ही सुख हो। सुख के साथ दुख, जैसे रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, वैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं है। जो समभाव है, जहां न सुख है न दुख है, वहां आनंद है, और उसका कोई विपरीत नहीं है। सुख के बाद दुख आएगा, लेकिन आनंद की अवस्था समभाव में हमेशा रहने वाली है। वहां आनंद के अलावा कुछ नहीं है, आनंद के अलावा कोई दुख नहीं है वहां। तो भगवान कपिल कहते हैं कि उस अवस्था में सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। फिर न सुख में सुखी होता है व्यक्ति, न दुख में दुखी होता है। तो ये जो सुख दुख के आवेग है, तरंगे हैं जो सुख दुख की, वो शांत हो जाती है और मन एकदम शांत होके भगवान में, मन स्थिर होके भगवान में लगता। उस अवस्था में, कौन सी अवस्था? अध्यात्म योग की अवस्था। अध्यात्म योग की अवस्था में सुख दुख की तरंगे मन में शांत होके मन एकदम शांत हो जाता है, और उस शांत मन में भगवान का प्रवेश होता है। कपिल भगवान कहते हैं कि ये जो योग है, अध्यात्म योग है, इसके कई अंग है। तो सभी अंगों सहित मैंने ये अध्यात्म योग पहले नारद जी आदि ऋषियों को भी सुनाया है, और वही अध्यात्म योग अब आपने इच्छा व्यक्त की है, तो मैं आपको भी वही योग सुनाऊंगा जो पहले मैंने ऋषियों को सुना रखा है। इसे जीव के बंधन और मोक्ष का कारण जो है, वो केवल व्यक्ति का मन है। मन के कारण, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। तो मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन के कारण ही व्यक्ति कभी तो अपने आप को मुक्त समझता है, कभी अपने आप को बंधन में समझता है। तो बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। जब ये मन विषयों में आसक्त हो जाए, विषयों की तरफ दौड़ने लगे, मन में भोग भोगने की इच्छा जागृत हो, तो ये मन बंधन का कारण है। और वही मन अगर भगवान में अनुरक्त हो जाए, भगवान की तरफ मन लगने लग जाए, भगवान की तरफ मन जाने लग जाए, तो वह ही मुक्ति का हेतु है। एक बार एक महात्मा जी थे, मैं जहाँ पे पढ़ता था चिन्मय मिशन में, हमारे वहां के चिन्मयानंद जी थे। तो वो पूना में कहीं सत्संग के लिए गए हुए थे। एक व्यक्ति जो वहां की सारी व्यवस्था कर रहा था, वो स्वामी जी का सत्संग नहीं सुन पाया। व्यवस्था में रहने के कारण स्वामी जी का सत्संग नहीं सुन पाया, व्यवस्था सारी वही कर रहा था। फिर वो स्वामी जी को बिठाने के लिए ट्रेन में आया, और जब ट्रेन चलने ही वाली थी, तो वो स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी, मैंने आयोजन करवाया, लेकिन व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण मैं आपका सत्संग सुन नहीं पाया। तो अब 1-2 मिनट है, अगर सारांश रूप में आप कुछ बताना चाहे तो अब आप मेरे को बता सकते हैं, 1-2 मिनट मेरे पास अपने पास है। तो स्वामी जी ने उसको, क्योंकि चिन्मयानंद जी थे वो अंग्रेजी में ही करते थे सत्संग, दक्षिण भारत से थे, केरला से थे, तो वो सारे उनके सत्संग इंग्लिश में ही है। तो उन्होंने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा कि डिटेच फ्रॉम वर्ड अटैच टू गॉड, कि संसार से जो है वो मन को हटाकर और भगवान में लगाओ। सत्संग यही है कि मन को, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो अब इस मन को विषयों से निकाल के और भगवान के मार्ग में लगाना, ये पुरुषार्थ है।
मन को नियंत्रण में करना। मन मन एक ऐसा भूत है जो ज्यादा देर तक आपके बस में रह नहीं सकता, इसलिए वो कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो उसको लगाने के लिए उसको एक ऐसा रास्ता दिखा दो, भगवान की तरफ उसको मोड़ दो। अगर वहां नहीं, भगवान की तरफ नहीं लगाओगे तो फिर इसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए और ये विषयों में चला जाएगा। तो इसलिए मन को विषयों से निकाल के और भगवान में लगाना। जिस समय मन में मेरेपन के कारण कि मैं हूं, मेरा ये शरीर है, इस शरीर को सुख सुविधा चाहिए, तो उसमें लोभ उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, काम क्रोध मोह उत्पन्न होंगे। तो इन विकारों से मुक्त और शुद्ध रखना इस मन को। उस समय सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में स्थापित हो जाएगा। जब काम क्रोध लोभ से मुक्त रखेंगे इस मन को, तो फिर मन सुख और दुख के पीछे नहीं भागेगा। क्योंकि मैं और मेरापन, इसीलिए सुख और दुख इसीलिए होता है। कोई भी सुख का कारण इसीलिए होता है कि मैंने प्राप्त कर लिया, मेरे शरीर को सुख मिला। जहां मैं और मेरापन है वही सुख और दुख है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि जब मन काम क्रोध लोभ से निकल के और भगवान के रास्ते में लग जाएगा, तो ये शुद्ध जब मन हो जाएगा तो फिर वो शुद्ध मन ही सम अवस्था में स्थापित हो जाएगा। गीता जी में जो ब्रह्म की परिभाषा है वो इतनी है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, कि जो ब्रह्म है वो निर्दोष है और सम है। तो अगर दो चीज हो जाएगी कि निर्दोष बन जाएंगे, किसी तरह का दोष नहीं होगा मन में, और समता में स्थापित हो जाएंगे, तो वही ब्रह्म की अवस्था है। तो यहाँ पे भी कपिल भगवान कहते हैं कि मन जो है वो सुख दुख से छूटकर एक तो विकारों से मुक्त हो जाए, काम क्रोध लोभ आदि जितने भी विकार है उनसे मुक्त हो जाए अर्थात निर्दोष बन जाए, और दूसरा सुख दुख से हटके सम अवस्था में स्थापित हो जाए। तो ये केवल ये दो चीज हो जाए कि समता में स्थापित हो जाए और निर्दोष बन जाए, किसी तरह का विकार ना हो, किसी तरह का दोष ना हो मन में, तो मन फिर ब्रह्म के समान ही है। जब जीव ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण होकर और एकमात्र आत्मा में जो भेद रहित आत्मा है, जिसके अंदर किसी तरह का भेद नहीं है। सामान्यतः हमको लगता है कि मेरी आत्मा अलग है और सामने वाले की आत्मा अलग है, या मेरी आत्मा अलग है, कुत्ते की आत्मा अलग है, शेर की आत्मा अलग है। लेकिन वास्तव में आत्मा सबकी एक ही है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा एक चूहे के अंदर, मच्छर के अंदर, बिल्ली के अंदर, शेर के अंदर, सांप के अंदर, हाथी के अंदर, वो एक ही आत्मा है। तो ये जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो फिर उसके बाहर का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। मैं अलग हूं, हाथी अलग है, कुत्ता अलग है, घोड़ा अलग है, ये जो भेद है वो इसलिए है क्योंकि हम बाहर के शरीर को देख रहे हैं। जब बाहर के शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मा है उससे साक्षात्कार होगा तो फिर लगेगा कि सबकी आत्मा एक ही है, जो मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है। तो जब जीव अपने ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त हृदय में आत्मा को प्रकृति से परे समझेगा,
बाकी जो जो दिखता है वो सब प्रकृति है। जो दिखता क्या है हमें, या तो नाम या रूप, या तो किसी का कोई ना कोई रूप है वो दिखता है, या हमें किसी का पता है कि ये क्या चीज है, उसका नाम है। जैसे कोई पेड़ है, कोई कुर्सी है, कोई कोई टेबल है, तो हमें पता है कि एक तो इसका नाम है, ये टेबल है, और एक इसका रूप है कि 4 इसके पाए हैं, ऊपर से एक उसके फंटा है, तो इसे टेबल कहते हैं। तो जो दिखता है वो नाम और रूप की माया है। उसका कोई नाम है जो हम लोगों ने दे दिया, और एक रूप है उसका। तो ये संसार, ये जो माया है वो नाम रूप में ही खेल रही है। तो प्रकृति, आत्मा जो है वो प्रकृति से परे है, मतलब जो दिखती है वो आत्मा नहीं है। एक बार मैं कहीं सत्संग कर रहा था, तो किसी ने मेरे को कहा कि आत्मा का पता लगा लिया, साइंस ने आत्मा का पता लगा लिया, आत्मा कैसी है, कितनी वजन कितना उसका। मैंने कहा कैसे? तो उसका कहना ये था, सामने वाले का कहना ये था कि मेडिकल साइंस में एक मृत व्यक्ति को, जो मरने वाला था, उसे एक ऐसे किसी कांच के यंत्र में रखा गया जहां पे और कोई हवा वगैरह प्रवेश नहीं कर पाए, और उसके मरने के पहले और मरने के बाद उसका वजन जो तोला गया, उसमें 6 ग्राम का अंतर था। तो डॉक्टर जो भी प्रयोग करता थे, उनका मानना है कि जो जो इस शरीर में से निकला है वो 6 ग्राम है। तो आत्मा का जो वजन है वो 6 ग्राम है उसके हिसाब से। मैंने कहा अगर जो तुल गया वो आत्मा शास्त्र के हिसाब से हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से तो आत्मा जो है उसको न देखा जा सकता, न उसको किसी भी तरह से मापा जा सकता है। अगर कोई चीज देखने में आ जाए, निश्चित रूप से कह दो कि वो आत्मा नहीं है। या कोई चीज नापने में आ जाए, भले ही वजन में, भले ही फीता लेके नापना, तो निश्चित रूप से कह दो कि वो आत्मा नहीं है शास्त्र के हिसाब से। तो अगर किसी ने भी ये प्रयोग किया है, वो कहता है 6 ग्राम की आत्मा है, निश्चित रूप से वो तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जो आत्मा है उसको न देखा जा सकता, न तोला जा सकता। तो जो आत्मा है शास्त्र के हिसाब से, वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो और कुछ हो सकता है, कोई हवा हो सकती है, और कुछ हो सकता है, लेकिन वो आत्मा नहीं है जो शास्त्र में है। उनकी आत्मा फिर अलग है। लेकिन जो हमारी आत्मा है शास्त्र के हिसाब से, वो है जो सब में है। वो केवल मेरे में नहीं है, वो एक कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, वो सब में है। तो उसका कोई वजन नहीं हो सकता। और एकमात्र आत्मा एक ही है, उसके अलावा अद्वितीय है वो, उसके अलावा उसका कोई दूसरा प्रतिरूप ही नहीं है। एक ही आत्मा, किसी भी तरह का भेद नहीं है उसमें। यही आत्मा ज्ञान है। आत्मा का जो ज्ञान है वो यही है कि सब जीवों में एक ही आत्मा है और किसी भी तरह का भेद नहीं है। शरीरों में भेद है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई होशियार है, कोई मूर्ख है। बुद्धि में भेद है, कोई ज्यादा, किसी की मेमोरी पावर, किसी की याददाश्त क्षमता ज्यादा है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कोई कमजोर बुद्धि वाला है, कोई मूर्ख है, कोई होशियार है। ये सब जो भेद है वो बाहर संसार के हैं, शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर के हैं। कारण शरीर में भी भेद नहीं होता, तो आत्मा में तो भेद होने का प्रश्न ही नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी भेद है वो सब संसार के हैं, प्रकृति के हैं। पुरुष में, आत्मा में
कोई भी किसी भी तरह का भेद नहीं है, वो भेद रहित है। तो एकमात्र अद्वितीय भेद रहित और स्वयं प्रकाश आत्मा। स्वयं प्रकाश का मतलब है कि उसको किसी की सहायता से देखा नहीं जा सकता। एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा, किसी संस्था का नाम लेके उसने कहा कि वो लोग 7 दिन में आत्मा का दर्शन करवा देते हैं। मैं कहा कैसे? बोले वो कुछ योग कराते हैं जिससे 7 दिन में और अंदर कुछ रोशनी उत्पन्न होती है और उस रोशनी को वो लोग आत्मा बोलते हैं। मैं कहा वो लोग करते हैं वो निश्चित रूप से आत्मा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 7 दिन में आत्मा देख लो। पहली बात तो परिभाषा यही है कि जो दिख जाए वो आत्मा है ही नहीं। तो वो जो दिखाते हैं 7 दिन के अंदर, निश्चित रूप से वो आत्मा नहीं है। और आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है, वो किसी के द्वारा दिखाई नहीं जा सकती, किसी भी विधि के द्वारा दिखाई नहीं जा सकती, किसी भी यंत्र के द्वारा दिखाई नहीं जा सकती, किसी दूसरे के प्रयास से दिखाई नहीं जा सकती। स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित किसी अन्य साधन से नहीं किया जा सकता। जैसे सूर्य भगवान है, स्वयं प्रकाशित है। अब सूर्य भगवान को टॉर्च लेके थोड़ी ना देखा जा सकेगा, किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य भगवान को देखने के लिए दीपक जलाने की, टॉर्च की, लालटेन की, किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, उनका स्वरूप ही प्रकाश है। तो उनको देखने के लिए दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। वैसे आत्मा को देखने के लिए दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर क्या है या उपक्रम क्या है? जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, लेकिन अगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो नहीं दिख रहा, तो आवश्यकता हमें अपनी आंखें खोलने की है। वैसे ही हमने अज्ञान से अपनी आंखें बंद कर रखी है, इसलिए आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे। तो आवश्यकता हमें ज्ञान रूपी नेत्र को जागृत करने की, खोलने की है। एक बार ज्ञान रूपी नेत्र खुले और आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, फिर उसको उसके दर्शन के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाश है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। बुद्धि के स्तर पे अगर बुद्धि जो है मोटी बुद्धि है, तो उसे ये सूक्ष्म विषय समझ में नहीं आता। क्या आत्मा? वो तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि खाओ पियो मस्त रहो, क्या है इन सब चीजों में, क्या पड़ा है, आत्मा जान के भी क्या होगा। तो जिनकी बुद्धि मोटी बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, वो इस भेद को, अब अगर किसी को बोलो कि सब में एक ही आत्मा है, जो मेरे में है वो बिल्ली में है, वो कुत्ते में है, तो वो हंसेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में अभी वो आत्मा तत्व आ ही नहीं रहा। उसकी बुद्धि में अभी वो शरीर ही घुसे हुए हैं कि मेरा शरीर अलग है, कुत्ते का अलग है, बिल्ली का अलग है। तो वो मोटी बुद्धि से जो स्थूल रूप है उसी को देख रहा है। वो उस स्थूल को हटा के, उस सूक्ष्म शरीर को भी हटा के, उसके पीछे जो आत्मा उसको अभी देख नहीं पा रहा। तो आत्मा जो है सूक्ष्म विषय है, अद्वितीय है, भेद रहित है, स्वयं प्रकाश है, अखंड है, खंडित नहीं हो सकती कभी आत्मा कि। और जैसे मान लीजिए कि पूरा भारत एक है और कश्मीर अलग है, तो ये क्या होगा कि खंडित हो गया ये। तो आत्मा भी खंडित नहीं हो सकती कि और सबकी तो आत्मा चलो एक है,
लेकिन राक्षस बदमाशी ज्यादा करते, इसलिए दुष्ट लोग हैं, इसलिए इनकी आत्मा अलग है। ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो दुष्ट हो, भले ही वो राक्षस हो, सबकी आत्मा एक है। इसलिए रामायण में, भागवत में, जहां जहां भी दुष्ट लोग भी मरते हैं, रावण भी मरेगा तो उसकी ज्योति भगवान में ही समाएगी। कंस भी मरेगा तो उसकी ज्योति भगवान में ही समाएगी। तो दुष्टों की भी आत्मा एक ही है, वो एक ही ज्योति है जो भगवान से निकली है। तो इसलिए किसी भी तरह से वो खंडित नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कर सकता कि अब देवता अलग हो गए और दानव अलग हो गए। जैसे घर का बंटवारा कर दिया तो अब आधा हिस्सा अलग हो गया, आधा अलग हो गया। तो ऐसा नहीं कि देवता अलग हो गए, दानव अलग हो गए तो आत्मा का भी बंटवारा कर लो, वो खंडित नहीं हो सकता। तो आत्मा जो है वो अद्वितीय, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंडित और उदासीन है। उदासीन मतलब उसमें, उस आत्मा में न सुख का भान है न दुख का। सुख दुख से परे है, उदासीन है। सुख दुख से शून्य है। वहां न सुख है न दुख है। सुख दुख सब मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा मन से भी परे है। तो आत्मा में न सुख है न दुख है, उदासीन अवस्था में है, या कहे तो आनंद की अवस्था में है। जो आनंद की अवस्था में है वह दुख शून्य है, वो अवस्था। तो भगवान कपिल कहते हैं कि योगियों के लिए श्री हरि के प्रति की गई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा इस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई जिज्ञासु है, कोई साधक है, कोई इच्छुक है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे, तो उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है जो इस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकते। भगवान की सेवा से बुद्धि जो है, वो जो स्थूल बुद्धि है, वो आत्मा तक नहीं पहुंच पा रही। वो सूक्ष्म होती 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 और फिर वो ऐसी बुद्धि बन जाएगी जहां पे आत्मा का ज्ञान आ सके। तो विवेकी जन जो है वो आसक्ति और आसक्ति को, किसी भी मोह को, आसक्ति को वो आत्मा में बंधन मानते हैं। आत्मा सर्व हमेशा मुक्त रहने वाली है। लेकिन अगर कहीं पे मोह हो गया, कहीं पे आसक्ति हो गई, किसी को अपना मान लिया, किसी में मेरेपन का भाव आ गया, मैं का अहंकार का भाव आ गया, तो फिर वो आत्मा में बंधन है। लेकिन वही जब आसक्ति, मन का स्वभाव है कहीं न कहीं जाके अटकेगा, कहीं न कहीं जाके रुकेगा, कहीं न कहीं जाके फंसेगा। तो वही मन को अगर ऐसे संत में, ऐसे महात्मा में लगा लिया जाए जो कि जीवन मुक्त हो, तो उस महात्मा के संग से, उस महात्मा की आसक्ति से और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। अगर किसी अज्ञानी के से मन को लगा लिया, तो कठोपनिषद में एक चीज आती है कि अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ लिया, तो अब क्या होगा कि दोनों जाके कुएं में पड़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लिया जिसको खुद कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है, खुद ही संसार में लिटपिट है, उसको अगर गुरु बना लिया, उसको उसका संग कर लिया, उसमें आसक्ति कर ली, तो वो खुद भी गिरेगा और उस
को जिन्होंने पकड़ रखा है उनको सबको लेके गिरेगा वो, क्योंकि वो खुद अंधा है। तो इसलिए अगर कोई जीवन मुक्त महात्मा, कोई ऐसा महात्मा महापुरुष जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई हो, उसके अंदर अगर हमारा मन फंस भी जाए, उसके अंदर मन आसक्त भी हो जाए, तो वो आसक्ति भी मुक्ति का कारण है, क्योंकि वो फंसा हुआ नहीं है और वो अनासक्त है। तो उसमें अगर आसक्ति हो भी गई तो धीरे धीरे हमें भी वो उसकी अनासक्ति हमें भी आ जाएगी। तो ऐसे जीवन मुक्त महात्मा जो कि मोह माया से परे है, उनमें अगर आसक्ति हो गई तो वो मुक्ति का कारण है, मुक्ति का द्वार है। जो लोग सहनशील है, दयालु है, समस्त देहधारियों में कोई शत्रु भाव नहीं रखते, शांत सरल स्वभाव के, ऐसे सत्पुरुषों के समान कोई ऐसे सत्पुरुषों में कोई प्रेम रखता है, तो भगवान कहते, कपिल भगवान कहते हैं वो अनन्य रूप से मेरे में दृढ़ प्रेम करते हैं। मेरे लिए संपूर्ण कर्म, कोई व्यक्ति मेरे लिए अपने संपूर्ण कर्म तथा सगे संबंधियों को भी त्याग देता है, अपने परिवार को, अपने सारे कर्मों को अगर कोई मेरे लिए त्याग देता है, मेरे परायण हो जाता है, मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और मुझ में अपना चित्त लगाता है, उन भक्तों को संसार से तरह तरह का ताप, कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। संसार का ताप उन भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता और उनकी मुक्ति की गारंटी मैं ले लेता हूं। उनको मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, वैसे गीता जी में सामान्य जो नियम है वो ये है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, कि अपना उद्धार स्वयं करो। लेकिन फिर भगवान 12वें अध्याय में आते आते कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है उसके लिए तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, कि उस अनन्य भक्त को इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसका समुद्धरण मैं कर दूंगा, उसका उद्धार मैं कर दूंगा। तो सामान्य नियम है अपना उद्धार स्वयं करो, लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान कहते हैं उनका तो मैं उद्धार मैं कर दूंगा। तो इस तरह से देवहूति जी को पुत्र कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं कि जो सर्व संग परित्यागी महापुरुष है, साधु पुरुष है, उनके संग की इच्छा करनी चाहिए। ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि कोई महात्मा है जिसका कहीं मोह नहीं है, कोई उसमें लाग लपान नहीं है, कोई उसके संग, कोई उसमें आसक्ति नहीं है, तो अगर उनका संग करेंगे तो उनके संग के प्रभाव से हमें भी वैसी बुद्धि विकसित हो जाएगी। उसके उल्टा अगर कोई सांसारिक पुरुष का संग करेंगे तो वो सांसारिक पुरुष संसार के विषयों का चिंतन करवाएगा और कुछ नहीं है। तो वो यही बोलेगा, जैसे कई बार कई जगह जाना होता है तो बातचीत का और कोई विषय नहीं होता, तो व्यक्ति यही बताता है कि मैंने ये प्लॉट जो था, ये जमीन मैंने बहुत पहले इतने से रुपए में खरीदी थी, आज इसका मूल्य कितना हो गया। ये मेरा पड़ोस वाला प्लॉट देखो, इतने से रुपए में आया था, आज इसका मूल्य कितना हो गया। तो वो संसार के प्रति ही आसक्ति करवाएगा, संसार के प्रति ही उसका महत्व बताएगा। सांसारिक चीज हो गई कि ये चीजें अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको ये लाभ होगा, तो वो या तो पछतावा करेगा कि वो जमीन हम खरीद रहे थे लेकिन इतने से रुपए में रह गए, आज खरीद लेते तो हम भी करोड़पति होते। तो संसारिक लोग संसार की बातें करेंगे और जीवन मुक्त महात्मा भगवान की बातें करेगा। उसको फिर संसार की बातों में रस नहीं आएगा। वो अगर
लोक दिखावे में करेगा तो भी अंदर से उसको रस नहीं आएगा, और वो केवल ऐसी बातें कहेगा जिससे संसार से मुक्त हुआ जाए, संसार का बंधन छूट सके, भगवान में मन लग सके, आसक्ति हो सके भगवान में। तो ऐसे लोगों का, ऐसे महापुरुषों का संग करने की इच्छा करनी चाहिए। और अगर ऐसी इच्छा है, कईयों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि ऐसे महात्मा को कहाँ ढूंढे, जीवन मुक्त महात्मा हो, आज के टाइम में बड़ा दुर्लभ है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि मन में इच्छा जागृत करो कि भगवान हमको ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महात्माओं का संग दे, भगवान स्वतः ही देगा। तो हमारा काम है कि वो इच्छा जागृत करें कि हम ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महात्माओं के संग में रहे जो जीवन मुक्त हो। तो भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, कि दृढ़ भक्ति से मनुष्य मेरे को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है। उसको जरूरत नहीं कि किसी तीर्थ स्थान में जाए, कहीं कुंभ में जाए, कहीं मंदिर में जाए, अपने अंदर ही भगवान को प्राप्त कर लेता है अगर भक्ति है उसके अंदर। तो आगे देवहूति जी और प्रश्न करती है जिसे हम कल देखेंगे। देवहूति जी और पुत्र कपिल भगवान का संवाद चल रहा है जिसे हम कल देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम महाराज। प्रणाम।